चले भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई। कल का सेशन एक बार क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। कल एक्सपायरी का दिन और सरप्राइजिंगली मोमेंटम एकदम फिजल आउट हुआ। धीरे धीरे प्रेशर माउंट हुआ और दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार 250 पॉइंट नीचे 1.25% से ज्यादा के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। सरप्राइजिंग इसीलिए कि शायद किसी ने इस तरह के प्रेशर के लिए कल एक्सपायरी के दिन ब्रेसअप नहीं कर रखा था, तो बहुत तगड़ा दबाव बनता हुआ नजर आया। और उसके ऊपर आज के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स रख दीजिए स्क्रीन पे। कल तगड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आया। 2.25 से लेकर 3.25% तीनों बेंचमार्क्स में दबाव के साथ कामकाज। हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे 1.25% की कमजोरी और इसीलिए भारतीय बाजार गिर भी रहे थे कल। लेकिन 1.25% के सामने उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा दबाव यूएस के मार्केट्स झेलते हुए कल नजर आए। तो इसका खामियाजा, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, वो एशिया भुगतेगा। एसजीएक्स निफ्टी इंटरेस्टिंगली कल के बड़े फॉल के बाद आज थोड़ा सा रिस्ट्रेन्ड फॉलिंग नजर आ रही है। रिस्ट्रेन्ड एक्शन स्क्रीन पर है। हम 1/4 1/3 फीसदी के आसपास के दबाव के साथ ही कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। अगर ऐसा है तो ये इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं फ्राइडे के सेशन के लिए। दिक्कतें आ रही हैं वो सेंट्रल बैंक एक्शंस। एक को हमने झेला था कल, यूएस फेड का आउटकम आया था, है ना। उसमें गवर्नर साहब हॉकिश थे। उसके बाद ग्लोबल मूड बिगड़ा, रिस्क ऑफ प्योरली स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ दुनिया भर में। हम भी पिटे इसीलिए। ऐसा नहीं था कि हम सिंगल आउट हो रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। और ऐसे ही सेंट्रल बैंक के एक्शंस कंटिन्यू होते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ा दी। स्टेप डाउन हुआ होगा। ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट दरें और बढ़ा दी। स्टेप डाउन जरूर हुआ है, पिछली बार से क्वांटम रिड्यूस हुआ है, लेकिन कमेंट्रीज भी बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद यूक्रेन रिलेटेड कंसर्न्स फिर माउंट होते हुए रशिया यूएस में ठनती हुई नजर आ रही है। इन सब पर आज, और ये सब छोड़िए, इसके बाद यूएस के आर्थिक आंकड़ों पे भी रिएक्ट करना है। वो आईआईपी, वो रिटेल के आंकड़े, वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और सारी की सारी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती हुई, वो इन्फ्लेशन से अब फोकस पूरी तरह से रिसेशन, मंदी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और वो अब सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा है। ये जो गोले का मूड बिगड़ रहा है, इस पे नीरज जी से बातचीत करेंगे।